अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ। आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो अडयाला जेल में कैद हैं, आज उन्होंने इंतहाई ख़तरनाक किस्म के कह लें कि आप बयानात दिए हैं। और उनके बयानात से ये लग रहा है ना तो वो किसी किस्म के दबाव में आ रहे हैं, ना ही वो टूट रहे हैं। और असाब की जो जंग है एक जो काफ़ी अरसे से चल रही है, उसमें इमरान खान वाज़े तौर पे अभी तक बरतरी पर हैं। और जो एक तासुर था डील वगैरह का, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया और उड़ के रह गया है। और जो अगर देखा जाए कि इस वक़्त इमरान खान जो है ना, वो बजाय के बैक फुट पे खेलने के ना, अपनी इनिंग्स जो है वो जारहाना खेल रहे हैं और फ्रंट फुट के ऊपर आके खेल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो पूरा टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। इस चीज़ से उन्हें कोई कंसर्न नहीं कि मैं जेल में हूँ और मुझे 3 केसेज़ में सज़ाएँ हो चुकी हैं और मज़ीद मेरे ऊपर सैकड़ों केसेज़ हैं। इनके इस हवाले से उन्होंने अगर देखा जाए तो प्रेशर में नहीं आ रहे और पूरा एक टफ टाइम जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। और उनके जो बयानात है ना, ये उनकी रोशनी में मैं ये अपनी तरफ से एक बात जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है। क्या बयानात आए आज इमरान खान के, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की डयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सारी कौम को पता है जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं। लंदन प्लान जनरल आसिफ मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आईएसआई ने जजेस की तकर्रियां करवाईं। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले गए। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को आईएसआई ने मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया। ये इनाम शाह जो है ये वजीर आजम हाउस का एक मुलाजिम है। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। ये वही साहब हैं जो शाहजेब खानजादा के शो में जिन्हें बाकायदा तौर पे बुला के और इनकी आवाम को भी एक तरह से गवाही दिखाई गई थी, जो जिसका किसी तौर पे भी फ़ायदा तो नहीं था हुआ, लेकिन एक बयानिया बना के इमरान खान के मुखालफों को दे दिया था। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा, ये भी इमरान खान ने कह दिया है। अच्छा, फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद इसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इनके जो केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और लग भी इसी तरह रहा है, क्योंकि 9 मई के बाद आपको पता है जिन जिन लोगों ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं वो बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं और किसी तरह का जो है वो उन्हें किसी किस्म का इस दबाव वगैरह या कोई केसेस उन पे नहीं है, ना कोई एफआईआर है। और लेकिन जो लोग नहीं थे मान रहे उनके ऊपर केसेस वगैरह तो हैं। इनकी इसकी काफ़ी सारी मिसालें उन लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, वो भी एहतजाजों में शरीक है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हैं, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं, वो आज सारे जो है ना वो आईपीपी में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा को फैजाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं। ये चीफ जस्टिस के बारे में कहा है कि उन्हें जो पुराने केसेस हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं वो नहीं नजर आ रहे। क्योंकि बेसिकली चीफ साहब जो है ना वो एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ। तो इस वजह से ये इमरान खान ने बयान दिया है। 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। ये सबने फुटेजेस देखी थी, उनके हाथ में वो जो कुछ वो जो होती हैं नायलॉन की, आप हैंडकफ्स कह लें, वो भी थी। तो कब काफ़ी ये वायरल हुआ था जब वहाँ पे शेलिंग वगैरह भी हुई थी। क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही, ये भी इमरान खान ने सवाल उठा दिया है। जो मशरकी पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत ख़त्म हो जाती। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसन नकवी वायसराय बना हुआ है। शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है। ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है। पिछले दिनों उन्होंने मियाँ साहब ने एक कमेटी बनाई थी और उसके चेयरमैन खुद थे, इक्तिसादी राबता कमेटी, और लेकिन अगले दिन मियाँ साहब ने एक नई कमेटी तश्कील दे दी, उसमें से खुद पहले चेयरमैन थे, उसके बाद अपना जो है वो नाम ही उसमें से उड़ा दिया। मुल्क का माशी तौर पे बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसफ जरदारी और शरीफ फैमिली के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हुए हैं। आसफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है।
जब हम इक़्तिदार में थे तो फ़ौज का इमेज आसमान पर था, फ़ौज का इमेज जिस दिन ख़राब हुआ, जिस दिन चोरों के साथ बैठ गए। अब ये बात अगर देखी जाए तो इमरान खान के दौर में जब मियाँ साहब जो हैं वो लंदन भाग गए थे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके काफ़ी जो है वो तकरीरें वग़ैरह की थी, और सीधा-सीधा आर्मी चीफ़ और जो उस वक़्त जनरल बाजवा थे और दूसरे जो जनरल फैज़ थे, उनके ऊपर सीधे-सीधे इल्ज़ामात नाम ले लेकर लगाए थे। तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा शोर मच गया था, और इतनी जो है ना नून लीग के ऊपर तनकीद, और पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपनी आर्मी के हक़ में आ गई थी। तो ये कुछ बात जो है ना ये समझ में आती है कि वाक़ई जो है ना तब अवाम के अंदर काफ़ी सपोर्ट थी। अच्छा, ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान की करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने खुद बताया था। वैसे ये उनकी डोमेन तो नहीं है, गलत किया अगर उन्होंने बताया। आज अगर इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो उनके साथ अगर हो रहा था तो वो भी गलत था। ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियाँ ली, इनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? सीधी-सी बात है, क्योंकि वो लोग जो हैं वो टाँगे-शाँगे, पाँव-शाँव दबा रहे हैं, इस वजह से उनका केस नहीं सुना जा रहा। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। एक तासुर था ना कि इमरान खान जो है वो आसिम मुनीर का मुखालिफ है, उसने आसिम मुनीर को जो है वो आईएसआई का जब चेयरमैन था तो हटा दिया था। तो ये जो इमरान खान के ऑपोज़िशन जमातें थी, उन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्ड किया था। इसके ऊपर इमरान खान के 1-2 दफ़ा स्टेटमेंट्स वगैरह आ चुके हैं। उन्होंने कहा था कि बेसिकली मैंने इस वजह से नहीं था हटाया। अच्छा, ऑपोज़िशन जो बताती है ना कि जी इमरान खान ने इन्हें क्यों हटाया था, वो ये इसके ऊपर इल्ज़ाम आयद करते हैं इमरान खान के ऊपर कि आसिम मुनीर ने जो है ना बुशरा बीबी की जो कुछ करप्शन की चीज़ें हैं ना, करप्शन के वाक़यात हैं, जो तोहफ़े-तोहाइफ़ वग़ैरह लिए थे बुशरा बीबी ने, वो जो है ना ग़ालिबन ये मंसूब कर किया जाता है मलिक रियाज़ से। तो वो चीज़ें जो है ना जब इमरान खान को दिखाई, तो इस वजह से इमरान खान ने गुस्से में आके ना आसिम मुनीर को वहाँ से हटा दिया। जबकि इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि हमारे बरादर मुल्क जो है, ग़ालिबन ईरान का उन्होंने तज़किरा किया था या नहीं था किया, तो उनके कुछ कंसर्न्स थे उनके ऊपर, जिसकी वजह से ना मैंने उन्हें हटा दिया था। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैंने आरिफ अलवी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर को टेलीफ़ोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली ज़ैदी भी राब्ते में था, इसके ज़रिए भी पैगाम दिया था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया कि फ़िक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। मैं किसी की ग़ुलामी नहीं कबूल करता, ग़ुलामी से बेहतर मौत है। क्या आपको काज़ी फ़ायज़ ईसा के से इंसाफ़ की कुछ उम्मीद है? ये सहाफ़ी ने एक सवाल किया, तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि कुछ देर तो वो खामोश रहे, और फिर उन्होंने कहा कि कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। आज मुल्क बदल चुका है, लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने उठकर 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहाँ खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मैंने कभी फ़ौज से लड़ाई नहीं की, जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी-नोटिफ़ाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। हमने इसके बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात की के लिए कमेटी बनाई। जब सिपह-सालार फ़ौज नहीं, वो सिर्फ़ सिपह-सालार फ़ौज नहीं, वो इलेक्शन लड़के नहीं आया। यानी ये सिपह-सालार के बारे में कह रहे हैं, जो आर्मी चीफ़ होता है ना, वो पूरी फ़ौज नहीं होता। और ना ही वो जो है ना इलेक्शन लड़के आया होता है, वो एक प्रोसेस के थ्रू आया होता है। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीबुर रहमान से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले दिनों जो ख्वाजा आसिफ साहब ने सीधा-सीधा ये कह दिया कि हमने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और ये जो है ना ये पीडीएम 1 से लेके पीडीएम 2 तक ये सब कुछ हुआ है। इस वक़्त जितनी तगड़ी जमात तहरीक-ए-इंसाफ है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा चैलेंज ये इमरान खान ने चैलेंज किया कि आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मुलाकात कर सकता हूँ, तो किसी से भी मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन इस वक़्त मेरी ज़ात का मसला नहीं, पाकिस्तान का इश्यू है। मुझे कायल कर लें। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती, कैसे पता चल सकता है शौकत खानम हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए जाएँ। आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, जिसका कोई लेना-देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे। ये एक बहुत जो है वो बड़ा बयान है इमरान खान की जानिब से, कि सीधा-सीधा उन्होंने अब पहले तो वो एक ऑफ़िसर का नाम लेते थे, और अब उन्होंने आर्मी चीफ़ जो जनरल आसिम मुनीर है, सीधा उनके ऊपर जो है ना वो इल्ज़ाम आयद कर दिया। जो कौम भी अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो, इसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊँ तो सब ठीक हो जाएगा।
नून लीग का मजीद जनाजा निकलेगा जब कौम पर महंगाई की जाएगी। रूलिंग अशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा तो बैरून मुल्क पड़ा है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। 6 जजेस जो खड़े हुए हैं इन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। तमाम जजेस के मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हों वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। बात तो बिल्कुल ठीक है ना, यानी कि आप अगर जाएं जी कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, किसी अदालत में जाके आप कोई पिटीशन फाइल करते हैं जज साहब के मुझे फलां बंदा धमकियां दे रहा है, तो क्या औकात रह जाएगी पाकिस्तान के इंसाफ की कि आगे से जज कहे तो कोई बात नहीं, मिनों में तो मिलन लगियां ने धमकियां। इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है। जजेस ने कानून की बालादस्ती को कायम करना है तो ही मुल्क में सरमायाकारी आनी है। जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह बनाता है, और अल्लाह का प्लान कामयाब होता है। ये इमरान खान की गुफ्तगू थी, और इमरान खान की गुफ्तगू से सीधा सीधा यही लग रहा है कि वो बिल्कुल बैक फुट पे नहीं जा रहे। और आज तो उन्होंने बड़ी जारहाना जो है वो शॉट्स खेली हैं, और फ्रंट फुट के ऊपर बल्कि क्रीज से निकल निकल कर जो है ना वो शॉटें मारी हैं। और बिल्कुल भी कोई खौफ खतरा नहीं है उन्हें। हालांकि वो इस वक्त जेल में है और उनके ऊपर इतने केसेस हैं। और पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा लीडर मैंने अपनी होश में देखा हो कि जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इतने सख्त किस्म के जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो बयानात दे। ये सिर्फ इमरान खान ही है। आपको याद है कि मियाँ साहब भी पहले यहाँ पे सिर्फ यही नारा लगाते रहे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और वोट को इज्जत दो। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट लेके बाहर चले गए उसके बाद उन्होंने फिर बाकायदा तौर पे नाम ले लेके तनकीद शुरू की। यहाँ पे जब मौजूद थे उनमें इतना हौसला नहीं था, उन्हें पता था कि ये फिर जो है ना दोबारा जेल की हवा खाना पड़ेगी। और जो कहते थे ना कि इमरान खान जेलें नहीं काट सकता, ये 2 दिन जो है ना जेल में जाएगा लग समझ जाएगी। तो आज देख लें, साल होने को है ऑलमोस्ट, तकरीबन 8-9 माह तो हो चुके हैं। तो इमरान खान जेल में भी है और वो बैकफुट पे भी नहीं जा रहा। और उसने जो है ना अब ये मेरा ख्याल में तहैया कर लिया कि जितना मजीद दबाव बढ़ा के रख रख सकता है ना वो मजीद दबाव बढ़ाएगा। और इस चीज़ की उसे कोई परवाह नहीं है कि मुझे जो है मजीद केसेस के अंदर सजा दे दी जाए, लेकिन आखिरी उम्मीद उसकी अदलिया से ही है। और देखा जाए तो इमरान खान की ये स्ट्रेटजी कामयाब होती भी नज़र आती है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि एक टाइम था कि जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो कोई आवाज़ नहीं था उठाता। अब अगर देखा जाए तो जिस तरह से इमरान खान ने पूरा फ्रंट फुट के ऊपर आके अप्रैल 2022 के बाद मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को पीछे रख दिया कि खौफ और ख़तरा या कोई केसेस वगैरह या गिरफ्तारी या जो भी मामलात हैं उसके घर को भी इन्होंने मिसमार करके देख लिया, और वो बाज नहीं आया। और जब एक शख्स आवाज़ उठाना शुरू कर देता है ना, और वो भी इमरान खान जैसा जिसकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया सुनती है, तो फिर पीछे-पीछे लोगों को भी जो है ना मज़ीद हौसला होना शुरू हो जाता है। और इसकी आपने मिसालें देखी हैं कि किस तरह से लोगों ने आके फिर जो है बाकायदा तौर पे बयानात दिए भी हैं, मीडिया के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी, इसके अलावा आज़म सवाती साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और तो और इदारों के अंदर से जो लोग हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, और जजेस जो हैं वो उन्होंने भी अब आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से इमरान खान ने स्टार्ट किया था ना, अब उसी को फ़ॉलो किया जा रहा है। और मज़ीद लोग जो हैं वो भी अब इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं, और सिस्टम के ऊपर मज़ीद जो है ना वो दबाव आता जा रहा है। तो ये इमरान खान के आज बड़े सख्त किस्म के बयानात थे, तो वो मैंने आप तक पहुँचा दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही, आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।